महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे बीते रोज ये कहते हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लिए जाएं, वरना हम सामने ही स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की राज ठाकरे से मुलाकात होती है। जब राज ठाकरे ने यह कहा, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के घाटकोपर कार्यालय पर बिना आदेश के, सरकारी आदेश के, लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिए। तो महाराष्ट्र पुलिस ने आकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया और कहा गया कि यह बिना आदेश के बजाया जा रहा था, इसलिए नेता को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नेता के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा है कि पुलिस के सामने कुछ मत बोलना, अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर बिना आदेश के बजाए जा सकते हैं तो हम भी बजाएंगे। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि यह सब बीएमसी चुनाव को लेकर के की जा रही नौटंकी है। पूरा इशारा भारतीय जनता पार्टी का है राज ठाकरे के लिए, और राज ठाकरे चुनाव के बाद अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो क्या है पूरा माजरा और क्या सच में भाजपा इसके पीछे शामिल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बात यह है कि राज ठाकरे ने कहा कि अगर मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर पर पांचों वक्त होगी तो उसके सामने ही हम लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये एक बात है। और दूसरी बात है कि ये सब कुछ कहने के बाद नितिन गडकरी की राज ठाकरे के घर पर मुलाकात होती है। कहा जा रहा है कि यह पारिवारिक मीटिंग थी, ना कि राजनीतिक। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के जब समीकरण बनते हैं तो उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। भाजपा और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के बीच जिस तरीके के रिश्ते हैं फिलहाल, उसके बाद राज ठाकरे को ऐसे आगे किया जाना, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की पटकथा जरूर नजर आती है। और यह सब कुछ शिवसेना के नेता संजय राउत भी कह रहे हैं। उन्होंने लाउडस्पीकर वाले बयान पर कहा कि शिवाजी पार्क में जो कुछ भी कहा गया है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्क्रिप्टेड और स्पॉन्सर्ड था। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड की बात जब कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे को आगे कर रही है और कह रही है कि आप हमारे लिए एक तरीके से काम करिए और जो अभी फिलहाल शिवसेना की सरकार है उसको अपोज करिए। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि यहां ये सब बीएमसी चुनाव के लिए ड्रामा चल रहा है, इसके बाद राज ठाकरे फिर से अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसके एक यूजर ने कहा कि सरकार को लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हर छोटे शहर में रोजाना 5 बार ध्वनि प्रदूषण होता है, महीने में 1-2 बार चलता है, लेकिन रोज 5 बार बहुत ज्यादा है। इसके अलावा फिल्म मेकर हैं अशोक पंडित, उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार के हनुमान चालीसा वाले लाउड स्पीकर को उतारने पर लिखा कि बाला साहब ने इसी तरह 1992 में मस्जिदों में इन लाउड स्पीकरों के खिलाफ सड़कों पर महाआरती शुरू करी थी। तब हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर भजन करते थे। कानून वोटों की राजनीति के हिसाब से नहीं लागू हो सकता है, बल्कि सबके लिए एक होना चाहिए। कहां है नॉइज पोल्यूशन एक्टिविस्ट? नॉइज पोल्यूशन एक्टिविस्ट से तात्पर्य जो अशोक पंडित का था वो वही था जो दिवाली और अन्य त्योहारों के मौके पर, एक खास समुदाय के त्योहार होते हैं, उस वक्त पर किसी का कुत्ता डरने लगता है और किसी को समस्या होने लगती है, कान उसके दर्द होने लगते हैं, उन तमाम लोगों को अशोक पंडित टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि सबकी आस्था की कद्र हो, सिर्फ एक समुदाय के लिए ये छूट हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी हनुमान चालीसा बजाएंगे। एक समुदाय का मतलब यही है कि फिलहाल रमजान चल रहा है, 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और अधिकतर जगहों पर लाउड स्पीकर लगाकर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। लोगों को समस्या होती है और इसके अलावा बरसों बरस से आम लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। पॉलिटिकली देखें तो पहले उद्धव ठाकरे विरोध किया करते थे, क्योंकि बाला साहब के ही मतलब की वंशज हैं और उन्हीं की तरीके की राजनीति एक वक्त पर उद्धव ठाकरे भी किया करते थे, उसके जब वो भाजपा के साथ में थे। लेकिन तब उसके बाद जब भाजपा से उद्धव ठाकरे अलग हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब से उनके सुर अलग ढंग से नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़े अरसे से बहुत लोगों के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी अधिकतर सरकारें इस पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं। महाराष्ट्र में एक वक्त पर जब बाला साहब की सरकार थी, बाला साहब विपक्ष में भी रहते थे, तो इतने ताकतवर थे कि अपनी बातें इस तरह से मनवा लिया करते थे। सोशल मीडिया पर जब भाजपा की भूमिका को लेकर के कहा गया तो एक यूजर एक धड़ा जो है पूरा ये लिख रहा है कि जहां भाजपा की सरकारें हैं पहले वहां पर बंद करवाइए, उसके बाद अन्य जगहों पर बंद करवाने की कोशिश करिए। बहुत बड़ा सवाल है। रमजान जब से शुरू हुई है तब से देश के अन्य इलाकों में इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, आरती की जा रही है, और उसको लेकर के एक धड़ा पूरी तरह से विरोध कर रहा है तो दूसरा धड़ा उसका समर्थन कर रहा है। कह रहा है कि अगर एक समुदाय को 5 वक्त नमाज अता करने की लाउड स्पीकर पर इजाजत है तो दूसरे समुदाय को ऐसी इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? कानूनी रूप से समुदाय के आधार पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। देश और अलग अलग प्रदेशों की खबरों को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ मोहित कुमार सिंह हैं। शुक्रिया।